Good morning, dear students. Today we will do question answers of poem 3, Macavity the Mystery Cat. First, read the first stanza and think. पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को रीड करना है और बताना है सोचकर. फर्स्ट पार्ट, इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या मैकेविटी वास्तव में एक कैट है? आंसर, नो मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली. नो, मैकेविटी वास्तव में कैट नहीं है. सेकेंड पार्ट, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? यदि नहीं तो मैकेविटी कौन हो सकता है? आंसर, मैकेविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोइट. मैकेविटी पोइट के द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक पात्र है. हुज एक्शंस रिजेंबल दोज ऑफ अ मास्टर क्रिमिनल, जिसके एक्शंस एक मास्टर क्रिमिनल के जैसे ही हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट, अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डिसऑबेज द लॉ. एक मास्टर क्रिमिनल वो है जो लॉ को डिसऑबे करता है. सेकेंड, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड. बेफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड. बिकॉज स्कॉटलैंड यार्ड कंफ्यूज्ड है क्योंकि वेन एवर दे रीच द सीन ऑफ क्राइम दे कैन नॉट फाइंड मैकेविटी. क्योंकि जब वे मैकेविटी को पकड़ने के लिए क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तब मैकेविटी उनको वहां नहीं मिल पाता है. थर्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड कैनॉट कैच हिम बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर दैन देम. फ्लाइंग स्क्वाड उस मैकेविटी को नहीं पकड़ सकते बिकॉज क्योंकि मैकेविटी उनसे कहीं ज़्यादा फास्ट मूव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ कैट आई एम श्योर could walk on a cloud without coming through. I am sure कि एक कैट बिना नीचे गिरे बादल पर चल सकता है. Which law is मैकेविटी breaking in the light of the comment above? इस सेंटेंस में मैकेविटी कौन से लॉ को ब्रेक कर रहा है? आंसर, in the light of the above comment, ऊपर दिए गए कमेंट में मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी. मैकेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी को ब्रेक कर रहा है. लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने पहले भी पोएम में डिस्कस किया था. जब भी हम किसी थिंग को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह धरती की तरफ वापस आकर गिरती है, तो इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. मैकेविटी को 2 या 3 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करो. आंसर इज, मैकेविटी इज अ वेरी क्लेवर कैट. मैकेविटी बहुत ही क्लेवर कैट है. ही इज टॉल एंड थिन. वह टॉल और थिन है. ही हैज संकन आइज. उसकी आइज अंदर धसी हुई है. हिज हेड इज हाईली डॉम्ड. उसका हेड बहुत ही ज़्यादा मीन्स काफ़ी अधिक डॉम की शेप में है. ही हैज़ अ डस्टी कोट. उसका कोट डस्ट से भरा हुआ है. एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. उसकी मूछें अनकॉम्ड है, यानी कि उन पर कंघी नहीं की हुई है. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड मेक्स स्नेक लाइक मूवमेंट्स. वह एक स्नेक की तरह अपना हेड इधर उधर हिलाता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हैविंग रेड द पोएम. पोएम को रीड करने के बाद ट्राई टू गेस वेदर द पोइट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स. ये गेस करने की कोशिश करो क्या पोइट कैट्स का शौकीन है. इफ सो, व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फींड एंड अ मॉन्स्टर. यदि ऐसा है तो पोइट मैकेविटी को एक शैतान और राक्षस क्यों कहता है. आंसर, yes, the poet is fond of cats but he hates मैकेविटी. yes, the poet is fond of cats but पोइट जो है मैकेविटी को हेट करता है क्योंकि he is a master criminal, क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है. he dodges the police every time. वह हर समय पुलिस को चकमा दे देता है. he is very cunning. वह बहुत ही चालाक है. he does lawless things. वह कानून के विरुद्ध काम करता है. सो द पोइट कॉल्स हिम अ फींड एंड मॉन्स्टर. इसलिए पोइट ने उसे एक शैतान और राक्षस कहा है. क्वेश्चन नंबर 6, हैज द पोइट यूज्ड एग्जैजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट. फाइंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट. बेटा एग्जैजरेशन क्या होता है? एग्जैजरेशन का मीनिंग होता है अतिशयोक्ति. मीन्स किसी सिंपल या यूजुअल थिंग को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताना. तो क्या पोइट ने
किसी स्पेशल इफेक्ट के लिए एग्जैजरेशन अतिशयोक्ति का यूज़ किया है, तो हमने उन लाइंस को बताना है, एग्जाम्पल्स देने हैं पोइम में से। आंसर, येस द पोइट हैज़ यूज्ड एग्जैजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पोइट ने एग्जैजरेशन को यूज़ किया है इन 3 लाइन्स में। फर्स्ट, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसकी मीन्स मैकेविटी की हवा में तैरने की शक्ति किसी भी फकीर को हैरान कर देगी। सेकेंड, फॉर ही इज़ अ फील्ड इन फिलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। वह कैट की शेप में एक शैतान है और एक राक्षस है जो नैतिक रूप से भ्रष्ट है। थर्ड, जहाँ पे एग्जैजरेशन का यूज़ किया है पोइट ने, व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, he is always wide awake. When you think he is half asleep, जब आप सोचते हो कि वह आधी नींद में है तो he is always wide awake, तो वह पूरा जागा होता है। तो पोइट ने इन लाइंस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है और इन लाइंस में एग्जैजरेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए हमने फॉल्स और ट्रू बताने हैं। दिस एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 52 ऑफ योर हनीड्यू बुक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डनरी कैट। मैकेविटी एक ऑर्डनरी कैट नहीं है, दिस इज ट्रू। सेकेंड, मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन ईजिली डू। मैकेविटी वह नहीं कर सकता जो एक फकीर आसानी से कर सकता है, फॉल्स। थर्ड, मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स। मैकेविटी के पास अलौकिक मीन्स जादुई शक्तियाँ हैं, ट्रू। यह हमने पोइम में रीड भी किया था। फोर्थ, मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। मैकेविटी बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड अप है, स्मार्ट है और चेयरफुल है। नो, ऐसा कहीं भी हमने नहीं पढ़ा था। उसके जो उसका कोट था वो बहुत डर्टी था, है ना, डस्ट से भरा हुआ था, और उसके विस्कर्स वो अनकॉम्ड थे, तो ऐसा नहीं था। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ, मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिक्स्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। मैकेविटी एक जासूस, चालबाज और एक अपराधी है, और यह सब एक ही कैट मैकेविटी में है, दिस इज ट्रू। So dear students, write and learn question answers of this poem, Macavity, the Master Criminal. Okay, thanks and have a nice day.